एक प्रेसिडेंट, एक वॉर और 60 दिन का काउंटडाउन। अगर ये 60 डेज का काउंटडाउन खत्म हो जाता है तो क्या वॉर सच में खत्म हो जाएगा या पावर का गेम स्टार्ट हो जाएगा? तो क्या है ये वॉर्स पावर रेजोल्यूशन? क्या इससे सच में वॉर रुक सकता है? तो जानते हैं 60 दिन का रूल, यूएस और ईरान का वॉर, पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर की कहानी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है वॉर्स पावर रेजोल्यूशन और क्या इससे सच में यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो रुक सकता है। तो ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान कॉन्फ्लिक्ट की और एक ऐसे लॉ की जो कि 50 साल पुराना है और आज भी इतनी पावर रखता है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में अर्थक्वेक ला सकता है। तो फरवरी के एंड में यूएस ने ईरान पर एक मिलिट्री अटैक किया, वो भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर। ट्रंप ने कहा ये करना जरूरी है यूएस बेसेस और अलाइज, स्पेशली इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। तो 1973 का एक लॉ है वॉर्स पावर रेजोल्यूशन। इसका मतलब सिंपल है कि प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस के अप्रूवल के वॉर स्टार्ट तो कर सकता है बट सिर्फ और सिर्फ 60 डेज तक के लिए। फिर उसके बाद शायद पूरा गेम चेंज भी हो सकता है। तो ट्रंप ने वॉर जो स्टार्ट किया था तो कांग्रेस को नोटिफाई किया था 2 मार्च को। तो वहां से 60 डेज काउंट किए जाएं तो ये काउंट डाउन खत्म होने वाला है 1 मई को। तब सोचिए कि वॉर तो स्टार्ट है बट उसका जो टाइम है, उसका जो काउंट डाउन है वो खत्म हो जाए तो एक्चुअली में होगा क्या? तो यहाँ पे अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें तो डेमोक्रेट्स ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि वॉर जो है वो इलीगल है, बट वहीं रिपब्लिकन्स फुल सपोर्ट पे है। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। रिपब्लिकन्स का खुद का कहना है कि जो ये डेडलाइन है, जो ये काउंटडाउन है, तो रिपब्लिकन सिर्फ डेडलाइन तक ही सपोर्ट करेंगे। उसके बाद शायद ट्रम्प को जो रिपब्लिकन्स का सपोर्ट है वो भी ना मिले। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेसिडेंट इस लॉ को, इस रूल को इग्नोर कर सकते हैं? हिस्टोरिक आंसर है हाँ। 2011 में बराक ओबामा ने लिबिया वॉर को 60 डेज के बाद भी एक्सटेंड किया और आर्गुमेंट ये दिया था कि ये जो वॉर है ये फुल स्केल वॉर नहीं है। अब शायद ट्रम्प भी ये सेम लॉजिक को यूज करके वॉर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिचुएशन है क्या? लॉ कहता है कि वॉर को रोक देना चाहिए, पॉलिटिक्स कहती है कि डिसीजन ले लेना चाहिए, पावर कहती है कि इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो अगर ट्रम्प इसको इग्नोर कर देते हैं तो लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। तो ये सिर्फ ईरान वॉर नहीं है बल्कि एक टेस्ट है, सबसे पहला कि ट्रम्प की जो पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरा कि कांग्रेस कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये 60 डेज का काउंटडाउन सिर्फ और सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी में पावर अनलिमिटेड नहीं होती बट कभी कभी उसे पुश भी किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये वॉर्स पावर रेजोल्यूशन से सच में क्या ये वॉर रुक सकता है? क्या 1 मई के बाद ये जो वॉर है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है और सीज फायर की अनाउंसमेंट वापस से आ सकती है, या फिर ट्रम्प कोई और गेम खेलेगा, 30 डेज का एक्सटेंशन, या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी यूज करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।